मूवी की शुरुआत आदिवासी लोगों से होती है। वो सभी अजगर को देवता के रूप में पूजते थे। अजगर को खुश करने के लिए वो एक लड़के को बलि के रूप में भेंट करते हैं। अजगर रेंगता हुआ उस लड़के के पास आ जाता है और उस लड़के को खाने की कोशिश करता है। दूसरी ओर राहुल की आंख खुल जाती है। दरअसल वो सपना देख रहा था। असल में वो अपने अतुल अंकल के साथ नदी में मछलियां पकड़ने आया था। इसी दौरान उसकी आंख लग गई थी। राहुल बचपन से ही नरभक्षी द्वीप के बारे में जानना चाहता था। वो नरभक्षी द्वीप के बारे में अतुल अंकल से भी पूछता है। अतुल उसे चुप करा देता है। ज्यादा कोहरा होने के कारण वो नरभक्षी द्वीप पहुंच जाते हैं। अतुल घबरा जाता है। वो राहुल से कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए, पर जब वो पीछे मुड़ के देखता है राहुल उस बोट पे नहीं था। वो राहुल को ढूंढने के लिए उस द्वीप के अंदर प्रवेश करने लगता है। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा अजगर आ जाता है। अतुल उस अजगर को देख के वहाँ से भाग जाता है। वो भागता हुआ अपने भाई सत्यनारायण के पास आता है। अतुल सत्यनारायण को बताता है कि आज ज्यादा कोहरा था, गलती से वो दोनों नरभक्षी द्वीप पे पहुंच गए। इसी दौरान राहुल नरभक्षी द्वीप में खो गया। दूसरी ओर राहुल को हम नरभक्षी द्वीप पे देखते हैं। वो टहलता हुआ काफी भीतर चला आता है। राहुल को तभी पेड़ की टहनियाँ खींच लेती हैं। वो पेड़ की टहनियों में फंस चुका था। राहुल अब बहुत ज्यादा घबरा गया था। वो रोना शुरू कर देता है। इधर हम फिर से अतुल, सत्यनारायण और उसकी पत्नी को देखते हैं। तीनों फैसला करते हैं कि वो नरभक्षी द्वीप पे जाके राहुल की तलाश करेंगे। इसी दौरान हम संदीप और उसके दो साथियों को देखते हैं। संदीप एक लालची किस्म का आदमी है। वो अपनी लालच के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। वो तीनों नरभक्षी द्वीप पे जाने की तैयारी कर ही रहे थे। तभी महेश्वर मामा पूरे गांव को लेके वहां पहुंच जाता है। महेश्वर कहता है कि तुम तीनों को नरभक्षी द्वीप नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा अजगर रहता है। वो सभी पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की देखभाल करता है। अगर तुम तीनों वहां गए तो वो अजगर हमारे गांव पे हमला कर देगा। संदीप इन तीनों का साथ देने के लिए तैयार था। वो महेश्वर मामा को समझाता है और कहता है कि इन तीनों को अपने बेटे को खोजने के लिए जाने देना चाहिए। वो सभी नरभक्षी द्वीप पे जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रात का समय हो चुका था। वो सभी राहुल को ढूंढ रहे थे। संदीप अपने दोनों साथियों के साथ कीमती पौधों की तलाश कर रहा था। वो कीमती पौधों को वहां से लेकर बेचकर बहुत ज्यादा अमीर होना चाहता था। संदीप का एक साथी उस कीमती पौधे को उखाड़ने लगा था। इसी दौरान काला अजगर उसके सामने आ जाता है। अजगर उस आदमी को लेकर वहां से गायब हो जाता है। राहुल की मां को तभी राहुल का जूता दिखाई देता है। वो उस जूते को देखकर राहुल राहुल चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अजगर ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो इन सभी पे हमला कर देता है। तभी अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं। वो सभी वहाँ से भागते हुए एक पुराने मंदिर के अंदर चले आते हैं। राहुल उन सभी की आवाज़ सुन लेता है। वो अपने मॉम और डैड को पुकारना शुरू कर देता है। वो सभी भागते हुए राहुल के पास आ जाते हैं और राहुल को आज़ाद करा लिया जाता है। संदीप एक आदमखोर फूल के पास आ जाता है। तभी उस जगह से जहरीले सांप निकलना शुरू हो जाते हैं। वो सभी एक पेड़ का सहारा लेकर वहां से भागने लगते हैं। राहुल एक पड़े हुए अंडे को उठा लेता है। वो सभी किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, पर संदीप का एक साथी वहां ही रह जाता है। अजगर उसे मार के खा जाता है। तभी हमें पता लगता है कि संदीप के दोनों साथी मर चुके हैं। आगे जाकर संदीप और सत्यनारायण की बहस हो जाती है। सत्यनारायण कहता है कि तुमने जरूर कोई ना कोई चीज छेड़ा होगा, जिसके कारण ही अजगर देवता हम पे हावी हो गए। संदीप अपनी बात उनके सामने रखता है। वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे बेटों को बचाने नहीं आया था, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी जमीन से मतलब है। तुम अपनी जमीन मुझे दे दो, मैं पूरे गांव को नहीं बताऊंगा कि गज्जू और राजू कैसे मरे। वो सभी बातें कर ही रहे थे कि सत्यनारायण की पत्नी बेहोश होकर वहाँ पे गिर पड़ती है। इसी दौरान संदीप भी वहाँ पे ही ढेर हो जाता है। उन दोनों को जहरीले सांप ने काट लिया था। सत्यनारायण उन सभी को लेकर अपने गांव वापस आ जाता है। डॉक्टर बताता है कि सत्यनारायण की पत्नी को नहीं बचाया जा सकता। दूसरी ओर अगर संदीप का पैर काट दिया जाए तो वो बच सकता है। एक आदमी भागता हुआ उन सभी के पास आता है। वो बताता है कि सांपों ने पूरे गांव पे हमला कर दिया है। सभी लोग उन सांपों से मुकाबला करने के लिए निकल पड़ते हैं। राहुल अपने माँ के पास ठहर जाता है। राहुल की माँ राहुल को एक लॉकेट देती है और उसे कहती है कि तुम बड़े होके अच्छे और नेक इंसान बनना। राहुल को ये नेक बातें बता के वो मर जाती है। राहुल अपने मॉम को मरा हुआ देखकर जोर जोर से रोने लगता है।
कई दिन बीत जाते हैं। राहुल अपने पिता के साथ ही रहता है। राहुल जो अंडा अपने साथ लेके आया था उसमें से एक अजगर बाहर निकलता है। राहुल उस अजगर को पालना शुरू कर देता है। राहुल उस अजगर का नाम आकाश रखता है। सत्यनारायण एक दिन राहुल को अजगर के साथ खेलता हुआ देख लेता है। वो राहुल को डांटता है और कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द इस अजगर को छोड़ के आना होगा। राहुल उस अजगर को अपने से दूर नहीं करना चाहता था। अपने पिता को गुस्सा हुआ देख के राहुल अपने घर से भाग जाता है। सत्यनारायण भी राहुल के पीछे जाने लगता है। तभी गांव के लोग भी वहां पे पहुंच जाते हैं। उन्हें भी मालूम हो जाता है कि राहुल एक अजगर को पाल रहा है। राहुल भागता हुआ नदी के किनारे आ जाता है। अब वो सारी बातें जान चुका था। वो समझ चुका था कि अगर उसने अब आकाश को साथ रखा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। महेश्वर मामा भी गांव वालों के साथ वहां पहुंच जाता है। वो सत्यनारायण से अजगर के बारे में पूछता है। आखिरकार आकाश राहुल की बात मान जाता है। वो नदी में चला जाता है। कई साल बीत जाते हैं। राहुल अब बड़ा हो चुका था। अब वो बायोमैकेनिकल रिसर्चर बन चुका था। वो कई तरह के पेड़ पौधों पे रिसर्च किया करता था। इसी दौरान राहुल को एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन उसके अंकल अतुल ने किया था। अतुल बताता है कि गांव की हालत काफ़ी ज़्यादा मंदी हो चुकी है। गांव में एक तरह की बीमारी फैल रही थी, जिस बीमारी के कारण लोग खाज करते रहते थे। दूसरी ओर हम डॉक्टर ली और बॉस री को देखते हैं। बॉस री बताती है कि हाल ही में उसे सोने चांदी रंग का एक पौधा मिला है। उस पौधे की मदद से सेल दोबारा रीजनरेट होते थे। बॉस री बताती है कि वो पौधा नरभक्षी द्वीप पे पाया जाता है और हमें उस द्वीप पे जाके उस पौधे को ढूंढना होगा। राहुल का गांव नरभक्षी द्वीप के पास होने के कारण री उसे ये प्रोजेक्ट लीड करने को कहती है। बॉस री राहुल को अपनी बेटी से मिलवाती है जिसका नाम लिली है। वो कहती है कि इस प्रोजेक्ट में लिली भी तुम्हारा साथ देगी। राहुल उन सभी को अपने गांव ले आता है। राहुल अपने अंकल से मिलता है। वो अपने अंकल से मिलके काफी ज्यादा खुश था। तभी राहुल गांव की हालत देखता है। गांव में बीमारी काफी तेजी से बढ़ती जा रही थी। महेश्वर मामा की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके कारण पूरे गांव की देखरेख संदीप ही करता था। वो डॉक्टर ली से निर्भक्षी द्वीप पे जाने का कारण पूछता है। डॉक्टर ली उसे बताता है कि हाल ही में उसे एक पौधा मिला है, जिस पौधे की मदद से सभी लोग अमर हो सकते हैं। उस पौधे को खोजने के लिए वो निर्भक्षी द्वीप जाना चाहते हैं। संदीप डॉक्टर ली की बात मान जाता है। वो कहता है कि हमें विज्ञान पे विश्वास रखना चाहिए और वो डॉक्टर ली के साथ जाने के लिए भी तैयार हो जाता है। रात का समय हो चुका था। राहुल अकेला बैठा हुआ अपनी माँ को याद कर रहा था। वो सोच रहा था कि गांव की बीमारी को किस तरह ठीक किया जाए और वो अपनी माँ की कही बातें भी याद कर रहा था। उसकी माँ ने जीव और जंतु से नेकी से पेश आने को कहा था। सुबह का समय हो चुका था। सभी निर्भक्षी द्वीप पे जाने के लिए तैयार थे। बॉसरी अपने साथ ऐसे आदमी को लेके आई थी जिसके पास हथियार थे। राहुल बॉसरी को समझाता है कि वहाँ पे हथियारों की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर बॉस उसकी बात मानने से मना कर देती है। इसके बाद राहुल कुछ भी नहीं कहता है। सभी लोग नाव पे तैयार होकर निर्भक्षी द्वीप की ओर बढ़ने लगते हैं। थोड़े समय के बाद वो निर्भक्षी द्वीप पे थे। डॉक्टर ली उन पेड़ पौधों को देख के कहता है कि ये पेड़ पौधे काफी ज्यादा कीमती हैं। इनकी कीमत लाखों में हो सकती है। तभी लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एक आदमी एक फूल को काटने शुरू कर देता है। वो फूल निर्भक्षी फूल था। वो उस आदमी को निगलना शुरू कर देता है। बाकी फूल भी बचे हुए आदमियों पे हमला करना शुरू कर देते हैं। सभी लोग अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं। राहुल सभी लोगों को गुफा के अंदर चले जाने को कहता है। सभी अपनी जान बचाते हुए गुफा के अंदर जा रहे थे। इसी दौरान बॉस री को सोने चांदी का घास दिखाई देता है। वो उस घास को उखाड़ लेती है। उस घास के उखाड़ लेने के बाद उस द्वीप में अजीब तरह की हलचल होनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर ली बताता है कि इस द्वीप पे उग रहे सोने चांदी के घास का निर्माण एक जीव से होता है, जिसका नाम ग्रास किंग है। बॉस री अब उस ग्रास किंग को पकड़ना चाहती थी। वो ग्रास किंग को पकड़ के अपनी कंपनी को काफी आगे ले जा सकती थी। गुफा में जाते समय वो बिछड़ जाते हैं। राहुल और लिली एक तरफ चले जाते हैं। डॉक्टर ली और बाकी आदमी दूसरी ओर मंदिर की तरफ आ जाते हैं। सभी लोगों के पास अजगर आ जाता है। वो लोग अजगर को देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं। संदीप उसका मुकाबला करते हुए उस पे फायर करना शुरू कर देता है। अजगर अब भड़क चुका था। वो इन सभी लोगों के पीछे पड़ जाता है। सभी लोग अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। किसी तरह वो वहाँ
से निकल के अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी ओर राहुल और लिली के पास भी एक अजगर आ जाता है। वो सोने चांदी रंग का अजगर था। लिली उस अजगर को देख के डर जाती है। वो अजगर राहुल के बिल्कुल करीब आ जाता है। राहुल समझ चुका था कि वो उसके बचपन का दोस्त आकाश है। राहुल आकाश के साथ दोबारा मिलकर काफी ज्यादा खुश था। वो लिली को भी आकाश के पास आने को कहता है। लिली डरती हुई आकाश को छूती है। दूसरी तरफ गन फायरिंग की आवाज आती है, जिसके कारण आकाश वहां से भाग जाता है। आगे जाकर राहुल और लिली को सांपों के बने हुए चित्र दिखाई देते हैं। राहुल उन चित्रों को पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे पता चलता है कि पुरातन युग में सभी लोग सोने चांदी के घास का इस्तेमाल करके अमर होना चाहते थे। अमर होने के लिए उन्होंने सबसे पहले टेस्ट घासों पे किया। उस घास से उन लोगों ने सभी लोगों को संक्रमित कर दिया, जिसके कारण एक बड़ी सारी दुर्घटना हो गई, जिसमें पौधे आधे मनुष्य और आधे जानवर बन गए। सभी लोग वहां से गुजरते हुए पुराने मंदिर में चले आते हैं। बहुश्री सभी लोगों से बातें करते हुए निर्भक्षी फूल को छू देती है, जिसके कारण निर्भक्षी फूल उन सभी लोगों पे हमला करना शुरू कर देता है। इसी दौरान अजगर भी वहां पे पहुंच जाता है। अजगर को देख के वो वहां से फिर से भागना शुरू कर देते हैं। आगे जाके बहुश्री की मुलाकात लिली से हो जाती है। वो लिली को ठीक देखकर काफी ज्यादा खुश थी। संदीप सभी लोगों को अपनी जान बचा के वहाँ से जाने को कहता है, पर बहुश्री ग्रास किंग को लिए बिना वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। लिली अपनी माँ को बताती है कि हाल ही में उसने सोने चांदी रंग का अजगर देखा है। बहुश्री इस बात को सुन के काफी ज्यादा हैरान होती है। अब वो सोने चांदी रंग के अजगर को पकड़ लेना चाहती थी। राहुल उन सभी को समझाता है। वो कहता है कि यहाँ पे अजगर है, निर्भक्षी फूल है, हमें अपनी जान बचा के यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए। डॉक्टर ली कहता है कि काफी कुछ दाव पे लगा है, एक बारी अमरता की दवाई काम कर जाए, उसके बाद वो यहाँ से चले जाएंगे। संदीप अपने साथियों के साथ सोने चांदी रंग के अजगर को ढूंढता हुआ आगे निकल पड़ता है। तभी उसे सोने चांदी रंग का अजगर दूसरे अजगर के साथ लिपटा हुआ मिलता है। दूसरे अजगर के साथ लिपटने से उसके घाव ठीक हो रहे थे। इसके बाद संदीप अपने साथियों के साथ उन सांपों के पास चला जाता है। संदीप सोने चांदी रंग के सांप को जिंदा पकड़ना चाहता था। वो दूसरे अजगर को मार देना चाहता था। संदीप के साथी आकाश को पकड़ने वाले थे, तभी राहुल उनके बीच आ जाता है। काला अजगर राहुल के पास आके उसको काट लेता है। राहुल की हालत काफी ज्यादा गंभीर होती जा रही थी। वो आखिरी सांसें गिन रहा था। इसी दौरान आकाश राहुल के पास आता है। वो राहुल के अंदर में से फैला हुआ जहर पूरी तरह बाहर निकाल देता है। संदीप आकाश के सिर पे मार के उसे बेहोश कर देता है। संदीप के प्लान के अनुसार वो सोने चांदी रंग के अजगर को उठा के वहाँ से ले जाने लगते हैं। आगे जाते ही काला अजगर उनके सामने आ जाता है। वो सभी किसी न किसी तरह करके काले अजगर को मार देना चाहते थे। राहुल आकाश को मरने नहीं देना चाहता था। वो आकाश को बचाने के लिए उसके पास आ जाता है। इस लड़ाई में निर्भक्षी फूल काले अजगर को निगल जाता है। वो सभी वहाँ से भागते हुए बाहर आने लगते हैं। राहुल सोने चांदी रंग के पौधों को डॉक्टर ली को नहीं देना चाहता था। वो उस पौधे को अपने जेब में छुपा लेता है। डॉक्टर ली बताता है कि सोने चांदी रंग के अजगर को खाते ही सभी अमर हो सकते हैं। ये बात सुन के संदीप काफी ज्यादा उतावला हो जाता है। वो जल्द से जल्द सोने चांदी रंग के अजगर को मार के खाना चाहता था। राहुल अपने बचपन के दोस्त आकाश को मरता हुआ नहीं देख सकता था। वो संदीप को रोकने के लिए उससे फाइट करना शुरू कर देता है। राहुल संदीप से नहीं जीत पाता। इसी दौरान आकाश आके संदीप को घायल कर देता है। संदीप अब मरने लगा था। राहुल को अपनी माँ की कही हुई बात याद आ जाती है। उसकी माँ ने कहा था कि तुम सभी जीव जंतु की रक्षा करोगे। राहुल सोने चांदी रंग के पौधे का पत्ता तोड़ के उसके मुंह में डाल देता है। सोने चांदी के पत्ते खाने के बाद संदीप में काफी ज्यादा ताकत आ जाती है। वो फिर से राहुल को मारने की कोशिश करता है। आकाश फिर से आके संदीप पे हमला करता है। अब संदीप भी सभी बातें समझ गया था। वो आकाश को काट के खाना शुरू कर देता है। संदीप आकाश का पूरा खून पी के काफी ज्यादा ताकतवर हो गया था। खून पीने के बाद संदीप में काफी ज्यादा ताकत आ गई थी, पर वो अजीबोगरीब हरकतें भी कर रहा था, क्योंकि इसके बाद कई सारे साइड इफेक्ट हो रहे थे। अब वो फिर से राहुल को मारने लगा था। इस लड़ाई में राहुल के पिता की मृत्यु हो जाती है। संदीप के अंदर काफी ज्यादा बदलाव आ रहे थे। वो सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। वो डॉक्टर ली को भी मार देता है। अब संदीप राहुल को मारने लगा था। बहुश्री अपनी बेटी लिली को लेके वहाँ से भाग जाती है। लिली राहुल को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वो फिर से वापस राहुल के पास आ जाती है। राहुल और संदीप में अभी भी फाइट चल रही थी। लिली संदीप को मारने के लिए एक तीर उठाती है, पर वो संदीप को नहीं मार पाती। संदीप एक गन से फायर करता है, जिसके कारण राहुल की फिर से मृत्यु हो जाती है।
लिली घबराती हुई उसके पास चली आती है। राहुल के अंदर अजीबोगरीब शक्तियाँ आ चुकी थी। गोली लगने के बाद अभी भी वो जिंदा था। संदीप उन सभी को देख के जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। इसी दौरान काला अजगर निर्भक्षी फूल से निकल के वहाँ पे आ जाता है। वो संदीप को पूरी तरह निगल जाता है। संदीप को निकलने के बाद उस धरती पे हलचल होनी शुरू हो जाती है। सभी अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं। इसी तरह वो बचते हुए नदी के किनारे पहुँच जाते हैं। राहुल को तभी आकाश दिखाई देता है। राहुल आकाश को इस तरह मरता हुआ छोड़ के नहीं जा सकता था। तभी उसे एक उपाय आता है। वो सोने चांदी रंग के घास को उसके मुंह में डाल देता है। सोने चांदी रंग के घास को खाने के बाद आकाश दोबारा से जीवित हो जाता है। राहुल आकाश को जीवित करके अपने गांव वापस आ जाता है। सीन चेंज होता है। राहुल अब अपने गांव में ही रहता है। गांव में जो बीमारी फैली है राहुल उसका इलाज करता है। लिली भी राहुल का साथ देना चाहती थी। वो भी गांव वापस आ जाती है। राहुल लिली को गांव में देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था। इसी दौरान ये मूवी यहाँ पर ही समाप्त हो जाती